नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने AB एक विद्युत क्षेत्र E में AB एक विद्युत द्विध्रुव लिया है जिसके आवेश -q और +q है। इनके बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस कारण इस पर दो विपरीत बल, देखो एक A की दिशा में है और एक B की दिशा में है, तो दोनों विपरीत दिशा में, एक -q आवेश के लिए है और एक +q आवेश के लिए। तो जो दो विपरीत बल है वो हमारे QE और QE होंगे। ठीक है, तो जो इसे घुमाकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। अब आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म के आघूर्णों को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ बराबर होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हमारे पास दो विपरीत बल है QE और QE, तो एक बल हम लेंगे QE, तो टाउ बराबर हो जाएगा QE इंटू क्या बोला है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक इधर है एक इधर है, इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या है, हमारी BC है। तो हमारा टाउ बराबर हो गया QE इंटू BC, ये हमारे समीकरण 1 हो जाएगी। अब इसके बाद हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC में हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा सबको पता है क्या होता है, लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा इसमें BC और आधार हो जाएगा हमारा AC। सॉरी, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा हमारा BC और कर्ण हो जाएगा AB। तो हमारे पास डायग्राम में AB का मान है वो कितना है, 2L है। तो हमारा साइन थीटा बराबर हो जाएगा BC अपॉन 2L, और हमें किसका मान चाहिए, BC का, तो BC बराबर हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब इस मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो जब समीकरण 1 में हम BC का मान रखेंगे तो हमारा टाउ बराबर QE इंटू 2L साइन थीटा हो जाएगा। और हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से पढ़ा है P बराबर Q इंटू 2L, जो हमें समीकरण में दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह हमारा हो जाएगा P, तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। और जब साइन थीटा हटाएंगे तो हमारा वेक्टर लगेगा, जो हो जाएगा टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर इंटू E वेक्टर। और यही हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक है। अब इसके पश्चात इससे रिलेटेड एक और व्यंजक है हमारा, किसी द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, उसको समझते हैं। सेम इसके जैसा ही है, ये बल युग्म के आघूर्ण का था, ये किए गए कार्य का है। तो इसमें भी हमने वापस से माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q, क्लियर है। फिर इनके बीच की जो दूरी है वो 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखने के कारण लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण जो अभी हमने निकाला है वो होता है टाउ बराबर P साइन थीटा। यहाँ पर हम रखेंगे टाउ बराबर P साइन थीटा, इसे हम समीकरण 1 लेंगे। उसके बाद द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। तो जब हम अल्प कोण घुमाएंगे तो अल्प कोण d थीटा घुमाएंगे तो जो हमारा कार्य होगा वो भी अल्प होगा, और वो कितना होगा, dw।
तो कार्य बराबर हो जाए dw बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। टाउ क्या है हमारा बल युग्म का आघूर्ण। समीकरण 1 में हमारे पास टाउ का मान है उसे रखेंगे तो dw बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 मतलब 0 डिग्री से उसे थीटा तक जाने में जो कार्य किया है वो निकालना है। तो अब अगली स्टेप हमारी हो जाएगी द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक लाने में किया गया कार्य। अब समाकलन करेंगे तो समाकलन dw बराबर समाकलन थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा p साइन थीटा डी थीटा। इसमें समाकलन होगा हमारा साइन थीटा का, dw का समाकलन होगा तो वो w हो जाएगा, p एज इट इज बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कोस थीटा। इसकी हमारे पास दो वैल्यू है थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक। तो यहाँ पर हम थीटा की जगह इसके दोनों मान रखेंगे तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी w बराबर p। सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बड़ी वैल्यू कौन सी है थीटा, तो माइनस कोस थीटा माइनस कोस 0। तो कोस 0 सबको पता है 1 होता है, ठीक है। तो अगली स्टेप हो जाएगी हमारी w बराबर p माइनस कोस थीटा माइनस 1। अब हम इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा w बराबर p कोस थीटा प्लस 1। सॉरी, यहीं पर हम पहले माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे और उसके बाद अगली स्टेप में वापस यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा माइनस कोस थीटा प्लस 1। तो अगली स्टेप में यहाँ पर एक बार और माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये w बराबर हमारा हो जाएगा PE 1 प्लस कोस थीटा। और यही हमारा 1 माइनस कोस थीटा और यही हमारा किसी द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर फर्स्ट के जो व्यंजक है वो खत्म होते हैं और जो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे उनकी PDF हमने आपको सेंड कर दी है तो आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। थैंक यू।